एवरीवन, वेलकम सीडी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग सीडी यूजी 2025 एग्जामिनेशन के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो कॉम्प्लेक्स सा एडमिशन प्रोसेस है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसको काफी सरल बनाने वाले हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो आपको बताने वाला हूं। अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है हमारे देश के अंदर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी। और अगर इसकी बात करें, यहाँ पर दो कैंपसेस हैं मेन, तो एक तो आपका हो गया नॉर्थ कैंपस या फिर एक मेन कैंपस की बात कर लीजिए वो, जो कि 1200 या 1300 एकड़ में है, और 2700 एकड़ में इसका ऑफ कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर लगभग सीट्स की, तो 5200 प्लस सीटें हैं और 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि अलग अलग देशों से आते हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी साइंस की, कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज की या फिर मैनेजमेंट की, सबके लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बीटेक के लिए भी। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और कैसे ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, जहां पर बनारस यूनिवर्सिटी वन ऑफ दो 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जहां पर ये बताया जाता है कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के जरिए एडमिशन होगा। लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन बुलेटिन में क्लियर कर दिया है कि सीसीपी जो है इनका, सॉरी सीएपी जो है, नॉट सीसीपी, सीएपी जो है, जैसे कि कॉमन अलॉटमेंट, ये रहा कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम, तो कहीं कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम ये लिखते हैं, सीएपी 2025 के जरिए एडमिशन होगा। तो इसकी एडमिशन की वेबसाइट क्या होगी, सीएपी यूजी 2025 किस तरह की दिखती है, वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये 2024 वाली है, 2025 भी मोरलेस कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम बढ़े, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन इस बार अप्लाई कर दिए, तो उन्होंने बताया है नई चेंजेस में से एक, कि कोई रेगुलर स्टूडेंट है जो कि सेमेस्टर 1 के अंदर है और वो सेमेस्टर 1 के एग्जाम पास कर एलिजिबल हो चुका है सेमेस्टर 2 के लिए, तो वो वापस से एडमिशन, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीयूटी यूजी एग्जाम देकर 2025 का वापस से एडमिशन ले ले, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है। एक काइंड ऑफ पार्शियल ड्रॉपर होते हैं ये वाले स्टूडेंट, तो वो एलिजिबल नहीं है, ये समझ लो। इसके अलावा वो लोग जो कि सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग ले सकते हैं एडमिशन वापस से सीयूटी यूजी एग्जाम देकर। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि पहले से ही सेमेस्टर 3 के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, वो वापस से सीयूटी यूजी एग्जाम देकर या 2025 का एग्जाम देकर नहीं ले पाएंगे एडमिशन। वो होता क्या था कि बच्चे क्या करते थे कि भैया अगर आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स चाहिए फॉर एग्जांपल, और आपको बीए ऑनर्स पॉल साइंस के अंदर एडमिशन मिल गया, तो यहां पर एक साल पढ़ा, पार्शियल ड्रॉप लिया, फिर से सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया, 2024 में ये करा था, और वापस से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर दाखिला ले लिया अच्छे मार्क्स लेकर। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, बनारस यूनिवर्सिटी ने बात क्लियर कर दी है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने जो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी वेबसाइट पर बात मेंशन करती है कि केवल क्लास 12 वाले डोमेन सब्जेक्ट में ये अपीयर होना है, इन्होंने भी ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दी है। आगे बढ़े, इंटर सी रैंकिंग वाला कंसेप्ट है, जहां पर ये देखने वाले हैं अगर टाई अप होता है, मतलब टाई हो जाता है, जैसे टाई अप बोल रहा हूं, टाई टाई अगर हो जाता है, इन केस ऐसे दो स्टूडेंट जिनका स्कोर समान हो जाता है, एक ही सीट बची है, तो उस केस में ये क्लास 12 के मार्क्स पर जाएंगे। ये देखेंगे कि बेस्ट ऑफ 3 क्या है, बेस्ट ऑफ 4 क्या है, बेस्ट ऑफ 5 क्या है, तब भी अगर बराबर होते हैं तो फिर एक उम्र दराज व्यक्ति को यहाँ पर जगह दी जाएगी, ये रहा सीनियर जो एज रहेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कि बनारस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको bhuonline.in पर जाना है, यहीं पर आपको बनारस यूनिवर्सिटी की एडमिशन की वेबसाइट मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया है, कैप यूजी 2025 आप लिखकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालनी है, और फिर आपका आता है फेज 2, जो कि अमूमन शुरू होता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस बार देखते हैं कब शुरू करते हैं। यू हैव टू चूज योर प्रेफरेंस कोर्सेज एंड फैकल्टीज। आपको बनारस यूनिवर्सिटी को यह बताना होगा कि भैया मैं बीए ऑनर्स पॉल साइंस करना चाहता हूँ आर्ट्स फैकल्टी से, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहता हूँ आर्ट्स फैकल्टी से, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहता हूँ आर्ट्स फैकल्टी से, और मैं बीकॉम ऑनर्स भी करना चाहता हूँ कॉमर्स फैकल्टी से, या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम का कोर्स करना चाहता हूँ कॉमर्स फैकल्टी, तो इसको बोलते हैं हम प्रेफरेंस लिस्ट। तो इस तरीके से आप कोर्सेज एंड फैकल्टीज की प्रेफरेंस वहां पर देते हैं। एक से ज्यादा कोर्सेज और एक से ज्यादा फैकल्टी के आप प्रेफरेंस दीजिएगा वहां पर। फिर इसके बाद आपको सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आप वहां पर स्कोर कार्ड भी अपलोड करते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि ये मेरा सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड। अब इस स्कोर कार्ड में जो भी स्कोर दिया गया है उसके हिसाब से मुझे कौन से कोर्स या फैकल्टी के अंदर एडमिशन मिलने वाला है जो कि मैंने चुने थे, मुझे बता दीजिए। तो उस हिसाब से आपको ऑफर ऑफ एडमिशन मिलता है। ये काउंसलिंग राउंड के दौरान होता है कि आपके सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आपको सीट मिलना शुरू हो जाती है।
फिर आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो मिनिमल अमाउंट कभी 2500, कभी 2000, कभी 3000 ऐसा कुछ आपको पे करना होता है। आपको यहाँ पर ये पेमेंट करके ये बताना होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कि भाई मैं कोई मजे नहीं लेने आया हूँ, मैं वास्तव में एडमिशन लेने आया हूँ। तो अब मुझे एडमिशन प्रक्रिया का आगे हिस्सा बनाइए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पर मैन पावर शामिल हो जाता है। बनारस यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि भाई सीरियस कैंडिडेट है, वास्तव में एडमिशन लेना चाहता है। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर जो कोर्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं या फिर जो फैकल्टीज होते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर देते हैं ऑनलाइन ही, जो ऑनलाइन आपने अपलोड किए थे फेज 1 पे, मतलब स्टेप 1 पे। इसके बाद फिर आपको एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का ऑप्शन शो होता है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर वेरीफाइड लिखा हुआ आता है, और नॉट एलिजिबल तो नॉट एलिजिबल शो होता है सीधा सीधा। नॉट एलिजिबल तो भाई कुछ नहीं कर सकते फिर तो। अगर एलिजिबल है तो फिर वेरीफाइड आता है लिखा हुआ। वेरिफिकेशन के बाद आपको लॉक या फ्लोट द अलॉटमेंट करना होता है। जैसे कि अगर आप अपनी सीट द्वारा बनारस यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई सीट से सहमत है तो लॉक द अलॉटमेंट। लेकिन अगर आप सहमत नहीं है, आप चाहते हैं कि यार बीए ऑनर्स हिस्ट्री में मुझे एडमिशन चाहिए था लेकिन मुझे पॉल साइंस के अंदर मिल गया है, तो मैं चाहता हूं हिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना, तो फिर आप फ्लोट द अलॉटमेंट का ऑप्शन चूज करें। लेकिन ये बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप पॉल साइंस में एडमिशन मिला है, आप कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स के अंदर शिफ्ट नहीं हो सकते। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शर्त है। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको अलाउ करती है कि आप अगर आर्ट्स फैकल्टी से कॉमर्स फैकल्टी में स्विच कर सकते हैं, अगर आप फ्लोट दी अलॉटमेंट या फिर अपग्रेड का ऑप्शन का चुनाव करते हैं। लेकिन यहां पर फ्लोट दी अलॉटमेंट चुनाव करने पर आप सेम ही फैकल्टी में मूव करेंगे, ठीक है, और आप फर्दर काउंसिल राउंड का हिस्सा बन पाएंगे। फिर जब यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, आपने लॉक दी अलॉटमेंट कर दिया, यू हैव टू जनरेट दी ऑफर लेटर। ऑफर लेटर ये है जहां पर आपको एक कागज की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि कागज प्रधान देश है हमारा भारत, तो उस कागज की फॉर्म में आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगा कि भैया मेरा एडमिशन हो चुका है। और आप जो है जाते हैं अपना ऑफर लेटर जनरेट करते हैं, फिजिकल वेरीफाई कराते हैं फैकल्टी के पास, और जो भी बची हुई फीस है वो वहां पर पेमेंट कर देते हैं। माना कि कितना है, 60,000 फीस है, 3,000 आपने यहां पर पेमेंट कर दिया जहां पर मैंने आपको बताया था। यहां पर माना कि 3,000 कर दिया, तो बचा हुआ कितना है, 60,000 तो नहीं होती है वैसे, बहुत कम फीस होती है, फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो 57,000 फीस आप फिर बाद में पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। फिजिकल वेरीफाई करना होता है डॉक्यूमेंट्स को फैकल्टी के पास जाकर। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं बनारस यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत अच्छी तरीके से जान लो। बनारस यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स भाई, क्लास 11th की क्लास 10th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्लास 12th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ अपना रख लेना, सिग्नेचर रख लेना, अगर ऑटोमेटिकली पिक नहीं करता है पोर्टल आपके सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म से। ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट होने चाहिए लेटेस्ट इशूड, जो कि 31 मार्च 2025 के बाद के हो। करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी रख लेना, कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती है, आप पहले से ही बनवा कर रख लो। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे जहां पर फैकल्टी या फिर एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैकल्टी आप मैच करेगा कि ऑनलाइन ये अपलोड किए थे, फिजिकल फॉर्म में ये है, सॉफ्ट फाइल ये, फिजिकल फाइल ये। अब दोनों मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मैच हो रहे हैं तो ठीक है, गुड टू गो है। भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है, क्योंकि आपकी कॉलेज काउंसलिंग कोर्स, कॉलेज सब कुछ बताने वाला हूं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। विश यू अ वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को।